के साथ साथ पशु भी परेशान हैं और इसी को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों का खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं, पंखा कूलर लगाए गए हैं, उनकी डाइट का ध्यान रखा जा रहा है। मांसाहारी शाकाहारी जीवों को हाइड्रेट करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जयपुर बायोलॉजिकल पार्क से ये रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जयपुर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में प्रशासन ने वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। पार्क में वन्य जीवों के एंक्लोजर में डक्टिंग, कूलर और फव्वारों की व्यवस्था की गई है, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जा सके। ओपन एरिया में भी शेड्स पर डक्टिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि जानवरों को ठंडी हवा मिलती रहे। वन्य जीवों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। शाकाहारी जानवरों को ठंडक देने वाले फल और सब्जियां जैसे कि ककड़ी, खीरा और तरबूज दिए जा रहे हैं। वहीं भालुओं के लिए खास तौर पर सत्तू, आइसक्रीम और फल शामिल किए गए हैं। गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें पानी में घोलकर ग्लूकोज तक पिलाया जा रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि वन्य जीवों की दिनचर्या और भोजन दोनों में बदलाव कर गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एनक्लोजर में रेन गन भी लगाई गई है और अधिकारियों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि वन्य जीवों को समय पर देखभाल और डाइट मिल सके। जयपुर से संवाददाता हिमांशु सेन की रिपोर्ट। उधर प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है। जिले में तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है और आम लोगों का जीवन हो रहा है प्रभावित। आम लोग तो गर्मी से बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान के लिए कौन सोचे। पशु भी भीषण गर्मी से परेशान है। ऐसे में कोटा की नगर निगम के गौशालाओं में गौवंशों को गर्मी से राहत देने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और हाड़ौती भी इससे अछूता नहीं है। हाड़ौती के जो जिले हैं वहां पर भी 40 प्लस यानी 45 के करीब तापमान पहुंच रहा है। कोटा देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जो इस वक्त जो है भीषण गर्मी जहां पर हो रही है। 45 डिग्री तापमान तक कोटा में दर्ज किया गया है। जो लोग हैं वो बहुत एहतियात के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं, तमाम सुविधाएं अपना रहे हैं। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन की पालना की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो है ये कोटा की गौशाला की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गोवंशों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कूलर लगाकर, पंखे लगाकर और जो पर्दे हैं वो लगाकर के राहत पहुंचाई जा रही है। समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है ताकि गोवंशों को राहत मिल सके। कोटा की बंदा धर्मपुरा गौशाला और किशोरपुरा गौशाला दोनों ही जगह पर ये इंतजाम किए गए हैं ताकि गोवंश जो है उनको राहत मिल सके। और साथ में जो कर्मचारी हैं वो भी जो है, क्योंकि गर्मी का दौर है, ऐसे में गर्मी जो है सभी पर भारी पड़ रही है। लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम साफ तौर पर यहाँ नजर भी आ रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ किस तरह से कोशिश की जा रही है। जी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं आप लोगों की तरफ से? यहाँ तो 45 डिग्री है, वहाँ बंदा में तो 47-48 डिग्री रहता है। तो घायल, बीमार, एक्सीडेंटल जो गौवंश है और जो बच्चे हैं उन्हें बचाने का प्रयास आयुक्त साहब को मैंने निवेदन किया। तो फोगर तो अभी लग नहीं पाए, मगर तुरंत उन्होंने टेंट वाले बड़े कूलर यहाँ और वहाँ भिजवाए। पंखे अभी 150 करीब वहाँ लगवाए और वहाँ भी ये 3-4 बाड़ों में ये बड़े वाले कूलर लगाए हैं। जितना हो सकता है उतनी प्रयास नगर निगम कर रहा है। और पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं आप लोग? पानी का स्प्रे वाला काम है, जो ऊपर से जैसे वो खेती में जो काम आने वाला स्प्रे की टंकी आती है उसको डेली वहां पर 2 टंकी का 1000 लीटर पानी से वहां पर करते हैं डेली। और यहाँ 1 टंकी से रोज डेली किया जाता है ताकि तापमान थोड़ा कम हो, टेम्परेचर कम हो। राहत मिल रही है लगता है आपको, क्योंकि आप तो दिन भर यहाँ रहते हैं? राहत मिल रही है बराबर, जो कर सकती है नगर निगम प्रयास कर रही है। सिर्फ अब फोगर का चल रही है प्रक्रिया। अगर फोगर लग जाएंगे तो और अच्छा आराम आ जाएगा। मगर गर्मी बहुत भीषण है, क्योंकि पहली बात तो पॉलीथीन खाई हुई गौवंश है,
इनके 35-40 किलो तो पॉलीथीन निकलता है। तो ये ऐसे ही ताकत नहीं है इनमें शरीर में, और फिर ये गर्मी की मार, तो जो भी हो सकता है संभव प्रयास नगर निगम कर रहा है। तो खान पीन में भी कोई बदलाव किया गया है, खुराक खान-पीन में भी तो ये हरा चारा वगैरह? खान पीन में हरा चारा और गेहूं की चापड़ की मात्रा बढ़ा रखी है, जो भूसे में मिला के खिलाते हैं। हरा चारे की आधे की तो कुट्टी करवा देते हैं, क्योंकि टाइम पर 10 बजे के बाद ही हरा चारा आ पाता है। एक दिन पहले वो भर के लाते हैं तो खराब हो जाता है, बदबू मारने लग जाता है, तो कुट्टी कराने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो इस कारण हम आधे की कुट्टी करा देते, आधा हरा चारा ऐसे ही डलवा देते, ताकि ये समय पर भोजन कर सके। तो ये कूलर जो है इसकी देख रेख के लिए कर्मचारी वगैरह अलग से कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं नगर आप लोगों ने? निगम ने पूरी तरह से, कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है दोनों जगह। समय समय पर इसमें तो कम से कम 4 बार 5 बार पानी भरना पड़ता है, तो टाइम मान रखा है, इसका आइडिया है, इस तरीके से वो पानी बराबर भर के और चला रहे हैं। तो भीषण गर्मी का दौर है और इस गर्मी में जो है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, आप लोगों को भी परेशानी होती होगी? हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं गर्मी को देखते हुए। ये साफी लेकर के आना पड़ता है, अभी गर्मी ज्यादा है। हाँ, सापी लेके आना पड़ता है। यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, फिर भी जानवरों की, इनकी गौ माता की सेवा करते हैं। यहाँ पर पानी, हवा के लिए, कूलरों की सबकी देखभाल हमें करना पड़ता है। यहाँ पर अपन ये खेलों की भी हम अच्छी तरह सफाई करवाते हैं यहाँ पर। तो भीषण गर्मी के बीच गोवंशों को सुरक्षित रखने, गर्मी से राहत पहुंचाने के तमाम इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंखे चल रहे हैं, इसके अलावा जो है नेट लगाया गया है, और जो मवेशी हैं, जो गोवंश है, उनके लिए जो है कूलर की भी व्यवस्था की गई है ताकि राहत मिल सके। मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी दी है कि अभी कुछ दिन और ज्यादा भीषण गर्मी का दौर चलेगा, लेकिन इस बीच कोटा नगर निगम की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे गोवंशों को राहत मिल रही है और गोवंश यहाँ पर सुरक्षित भी नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है, जो समय समय पर कूलर में पानी भर रहे हैं। इसके अलावा जो पानी की खेल है उनको भी भरा जा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।